एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट इमोशंस टूवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या इमोशंस है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। और अपनी पार्टनर की एनर्जी को जानने के लिए आपको करना है अपने पार्टनर को विजुअलाइज, उनसे एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट होना है। आपको ध्यान भी रखना है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के स्पेसिफिक नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी निकल कर आएगा एनर्जी के थ्रू मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी। अब आपको यहाँ पे एनालाइज करना है ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। नहीं है तो आप रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें हेल्प करें। और ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। सेकंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन है एक्सेप्ट क्रश एंड ऑल, ये सब के लिए आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इंटेंशन है आपके पार्टनर यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं, अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं या रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये रीडिंग है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की थॉट्स आज के दिन क्या है। 2 कार्ड्स ऑटोमेटिक आ चुके हैं हमारे पास, द फूल एंड द एम्प्रेस, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रेस, ओके, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 15, 8, 15, 8, 10, 10, 10, the sun, number 19, okay, hierophant, number 5, queen of wands, 6 of swords, the chariot, मेजर अरकाना काफ़ी निकल कर आए हैं। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। आई गेस 5 से ज़्यादा है, 6 है मेजर अरकाना के कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। जो मुझे दिखा वो मैं आपको बता दूं। आप में से किसी की रिसेंटली बात हुई थी लेकिन कुछ झगड़े भी हो गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ है। रिसेंट की बात बता रही हूँ, काफ़ी रिसेंट, विद इन वीक्स में हो सकता है कि ये झगड़ा हुआ हो, फाइट्स हुआ हो। साइन यहाँ पर क्या है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर, टॉरस यानी कि वृषभ, कर्क, कैंसर, लियो, सिंह राशि, ये मेजर निकल कर आए हैं ये एलिमेंट्स, ये राशियाँ। एंड वैसे यहाँ पे एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो ये साइन है। इस वक्त जो एलिमेंट्स मिसिंग है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर एलिमेंट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, वाटर एलिमेंट की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। बट अभी मैं कार्ड्स लूँगी तो वो एनर्जी भी हो सकता है कि आ जाए, बट आपको अपनी राशि के अनुसार नहीं देखना है। रीडिंग अगर आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। या आप इसको सन, मून, राइजिंग, एसेंडेंट से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको, अच्छा कल किसी ने मुझसे ये पूछा भी था तो मैं बता देती हूँ अगेन, कि जो राशि मान्य होती है, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारी राशि है, वो 2 राशियाँ होती। एक है आपकी लग्न राशि, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे 2 राशियाँ बनती है, किस लग्न में हम पैदा हुए हैं, ठीक है। और चंद्र राशि कौन सी है हमारी, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त
चंद्रमा जो है वो किस राशि पर बैठा है, मतलब किस राशि में उनका गोचर हो रहा है। एज यू नो कि चंद्रमा जो है वो 2 से ढाई दिन मैक्सिमम के अंदर अपना राशि चेंज कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसी प्लैनेट है जो जल्दी जल्दी अपनी राशियाँ चेंज करते हैं। और लग्न जो है वो हर 2 घंटे में बदल जाती है, लग्न राशि जो है वो बदल जाती है। लग्न से आपकी पूरी पर्सनालिटी का पता चलता है, आप कैसे हो, आपका मतलब बॉडी का जेस्चर कैसा होगा, आप दिखने में कैसे होगी, आप सोचते कैसे होगे, आपका माइंड कैसा होगा, ये एसेंडेंट आपका रोल प्ले करता है। आप इमोशनली कैसे व्यक्ति होंगे, ये चंद्र राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दोनों ही राशि के मायने हैं, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है, प्यार की बात आती है, तो चंद्र राशि को हम कंसीडर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लग्न जो है वो आपकी राशि है, बट आप किस तरह से प्यार करेंगे, किस तरह से अपने स्पाउस के साथ होंगे, अपने लवर के साथ होंगे, वो पंचम और 7th हाउस आपका डिसाइड करता है। लेकिन वहाँ पर भी आपकी राशि, चंद्रमा की राशि कहाँ है वो डिसाइड करेगी। ओके, एस्ट्रोलॉजी का मैंने बहुत सारा बोल दिया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई करती हूँ मैं। दी फूल को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे अगेन हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। कुछ लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली इश्यूज क्या है, कास्ट इश्यूज है, रिलीजियस, एज गैप भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल रही है, फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अगर आप फीमेल है तो आप बड़ी हैं, और अगर आपके पार्टनर मेल है तो हो सकता है कि छोटे हो, तो उस एज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, या ये चीज़ें ये भी रिप्रेजेंट करती हैं पेजेस की इमेच्योर व्यक्ति है। ठीक है, सो फूल का कार्ड को क्लैरिफाई करा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हाइरोफेंट है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। फूल का कार्ड अगेन रिपीट हुआ है हमें, यहाँ पर ये दर्शा रहा है बार बार ये कार्ड का आना कि एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके पार्टनर। अब ये नई शुरुआत बहुत छोटी भी हो सकती है। ठीक है, छोटी हो सकती है कि ही चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी शुरुआत यानी कि एकदम से आकर आपको प्रपोज कर दे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, वो वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि कोई छोटी शुरुआत वो करना चाहते हैं। थोड़ा मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। देखो, एस ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल कर आया। ओके, कम्युनिकेशन का कार्ड है, एज यू नो एट ऑफ वॉन्स कम्युनिकेशन, मूवमेंट को बताता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है। और फूल का कार्ड भी जो है वो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सपेक्टेड नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ वॉन्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है? आज के दिन आपके पार्टनर सोचेंगे यार रिस्क ले लेते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बातचीत आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर के दिल में भी, मन में भी उनकी इच्छा है कि वो आज आपसे बात करे, एटलीस्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाए। तो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये नई शुरुआत मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही होती हुई दिखाई दे रही है। या आप में से किसी को हो सकता है कि ऑलरेडी कॉल मैसेज आ चुका हो, ऑलरेडी आ चुका है तो फिर बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी रिसीव आपको नहीं हुआ है, आने वाला है उनका कॉल मैसेज। ठीक है, क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं कि आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे और एक नई शुरुआत करे, एक पहल अपनी साइड से वो करना चाहते हैं या चाहती हैं। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगेन यहाँ पे पेजेस की एनर्जी हमें रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं
कि हो सकता है कि आपके बच्चे की वजह से या बीबी की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अच्छे होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं अगर सेपरेशन में चल रहे हैं तो आप लोग। दूसरा, अगर बच्चा आपके पास है, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर रहे हैं, बट अपने बच्चों को ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं डे ड्रीम करते हैं कि काश आप उनके लाइफ पार्टनर होते, काश आप थोड़े पहले आप उनसे मिले होते, उनसे शादी से पहले मिले होते, या आप दोनों की शादी हुई होती, आप दोनों की अपनी फैमिली होती तो कितना अच्छा रहता। ये चीज़ आपके पार्टनर सोचते हैं। लेकिन जो चीज़ है नहीं, अब आपके पार्टनर सोचते हैं कि अब आप दोनों तो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ करा तो इनकी बच्चों की लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो पेरेंट्स का प्यार उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो परवरिश नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनको ब्लेम करेंगे। एंड स्पेशली आपकी पार्टनर अगर फीमेल है तो डेफिनेटली उनका कंसर्न ज़्यादा, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, तो उनका ध्यान कंसर्न ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, जो भी है जैसा भी है ना, उसको एक्सेप्ट करके अच्छे से बनाकर चलने की कोशिश कर रही हैं। उनको लग रहा है कि क्यों वो आपके लिए अपना टाइम वेस्ट करे, या क्यों वो अपनी मैरिड लाइफ को आपकी वजह से ख़राब करे, जिसमें हो सकता है कि अगर इनके बच्चे हैं तो वो नहीं चाहती हैं कि अब वो, मतलब बच्चों की वजह से अपने आपके साथ रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़त्म, हालांकि प्यार है लेकिन वो चाहती हैं कि ये रिश्ते को आप ख़त्म करें, ताकि आप दोनों का रिश्ते का असर इनके बच्चों के ऊपर ना आए, इनकी फैमिली के ऊपर ना आए, ठीक है। अल्टीमेटली इनको लगता है कि जो साथ देने वाला होगा वो शायद इनकी फैमिली ही होगी, उनका घर ही होगा, क्योंकि आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप दोनों एक दूसरे से बेशक प्यार करते होंगे लेकिन कभी उस तरीके से साथ नहीं हो पाएंगे। ये उनकी सोच मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी ये सोचती भी हैं कि काश कि आप दोनों की शादी हुई होती, काश आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते, आप दोनों का रिश्ता होता, आप दोनों मैरिड कपल होते एक दूसरे के साथ। बट उनको पता है कि ये एक सिर्फ सोच है, सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, रियलिटी ये नहीं है इस वक्त। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग सिंगल है तो आपके पार्टनर बेशक आपसे कहे या फिर ना कहे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है, और स्पेशली अगर आप फीमेल है तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर आपके अंदर एक, कहता ना कि एक घरेलू भी आप फीमेल हो, मतलब आप घर को भी बहुत ब्यूटीफुली संभाल सकते हो, सजा के आप रखने वाले इंसान हो, मतलब सब कुछ केयर करके आप चलने वाले इंसान हो। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर वर्किंग, आप काम करते हो तो आप काम भी करोगे, मतलब बेसिकली आप बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करके चलने वाले व्यक्ति हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक डे ड्रीमिंग दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, कि अगर आपकी शादी होगी तो कैसा होगा, कैसा परिवार होगा। तो उनको ऐसा फील होता है कि आपसे अगर ये शादी करते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो सेट होगी, बहुत हैप्पी रहेगी, बहुत खुश रहेंगे ये आपके साथ, ठीक है। कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये लव मैरिज को ही कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा। फैमिली को साइड रख कर सोच रहे हैं, क्योंकि सोचते जब हम हैं तो प्रॉब्लम्स को हम साइड रख देते हैं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही, जहाँ पे आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं। दी डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस तरह की नेगेटिविटी है यहाँ पर। ओके, और डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, और अगेन यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। तुला राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लिब्रा साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है, दी डेविल और यहाँ पर जस्टिस और एम्प्रेस। तो यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है। स्पेशली हो सकता है कि आप लोग अगर मैरिड है तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, डाइवोर्स की सिचुएशन तक आप दोनों के बीच में बन चुकी है। डाइवोर्स की सिचुएशन जो बनी है यहाँ पर अगेन आप दोनों के मतभेद की वजह से नहीं है,
कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ये रीज़न नहीं है आप दोनों के डाइवोर्स का या आप दोनों की सेपरेशन का। यहाँ पर डेविल का कार्ड को यहाँ पर जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड दोबारा आने का रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी जो मदर है, हो सकता है कि वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो पाओ। उनकी नज़र आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत नेगेटिव है, स्पेशली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव तरीके से आपको देखती है। मदर भी हो सकती है, हो सकता है एल्डर सिस्टर भी हो उनकी, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, और इस व्यक्ति का इनका आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे ये चेन्स है एंड ऑल, ये सब बंधा हुआ है, यानी कि ये कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेगेटिव कंट्रोल को। आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो मदर है ये बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत गलत सोच है इनके अंदर, और इसके वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, यानी कि आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज हो सकती हैं। अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो इनडायरेक्ट वे में भी आपके इन लॉज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी फीमेल का ही हाथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके साथ गलत किया। द टावर, ओके, तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी जो हुआ है वो भी उनके वजह से ही हुआ है। एक और चीज़ है कि आपकी जो पार्टनर है वो कार्मिक कनेक्शन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। या तो इनके ऊपर किसी तरीके का लीगल मैटर भी हो सकता है कि है, कुछ तो भी लीगली है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर मैंने बोला जो फीमेल कंट्रोल है वो कंट्रोल है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर, अगेन मेजर अरकाना, एट ऑफ पेंटिकल्स ही अगेन निकल कर आया है, यानी कि जस्टिस आया उसके बाद टावर आया। ठीक है, और जो कि एट ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहा है, चीज़ों को रिपेयर करने की बात कर रहा है, यानी कि आपके साथ जहाँ पर इनजस्टिस किया, चाहे किसी के कंट्रोल में आके किया या किसी की बातों में आकर किया, जो भी जिस भी वजह से आपके साथ इनजस्टिस हुआ, ये व्यक्ति चाहते हैं आपको जस्टिस दे। जस्टिस देने के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। चाहे वो आपका ट्रस्ट तोड़ना हो, चाहे आपके ऊपर गलत चीज़ें करना हो, आपके साथ अब्यूज़ करना हो, कुछ भी इन्होंने गलत जो भी किया है उसको ये सुधारना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया है। इनको लगता है कि इनकी गलती है। अच्छी बात है अगर इनको अपनी गलतियां दिख रही हैं तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना हो। ठीक है, बहुत टाइम, मतलब 6 साल 8 साल का पुराना ये रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से वैसे उनकी फैमिली को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था, वो लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से आए, या हो सकता है कि उनकी फैमिली का भी किसी ने कान भरा हो। उनकी फैमिली को, हो सकता है कि उनकी फैमिली किसी को मानती हो, किसी को फॉलो करती हो, किसी के गाइडेंस को फॉलो करती हो। ठीक है, कोई गुरु हो सकते हैं, एनी वन, कोई भी हो सकता है, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, एनीबॉडी। मे बी हो सकता है कि उन लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को बोला कि नहीं एक्सेप्ट करो। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप दोनों की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी तरह के डिफरेंसेस के वजह से हो सकता है कि उन लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को मना किया। दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
दिस सन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर खुद इस वक्त खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। अब ये कार्ड आप देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 नंबर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। यहाँ पर भी 5 नंबर हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ आता है तो इसलिए अच्छा नहीं होता है कि आपके लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, यूनिवर्स उस चीज़ को बदलता है, उस चीज़ को चेंज करता है, आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकालता है, ठीक है। जो अब तक सिचुएशन चल रही आती है उसको बदलना होता है, तो इसीलिए अब जिसकी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो जाती है, वो चीज़ें बदल जाती है। तो यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ चल रहा है, जहाँ पर चीज़ें इनके हिसाब से अच्छी नहीं चल रही है, ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, ये भी चीज़ है। दूसरा, झगड़े लड़ाई फाइट्स जब आपके अपनों के साथ ही होता है तब आप कैसा फील करते हो? आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी अब आपके साथ नहीं है, आप अकेले पड़ चुके हो, कोई भी आपको समझने वाला नहीं है। जब लोग आपसे झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तब आप क्या करते हो? अगर आप नहीं चाहते हो कि वो रिश्ते आपसे दूर जाएं तो आप उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो, उसको वो रिश्ते ना टूटे उसको संभालने की कोशिश करते हो। तो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो चीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके जिसके साथ भी रिश्ते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको संभालने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कितनी आपके पार्टनर संभाल पाएंगे या संभलेंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि चीज़ें जब बदलती हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। जितना टाइम लेकर कोई भी व्यक्ति उनकी लाइफ में आया है, जो भी कर्मा था उस व्यक्ति का, जो भी उसका जॉब था, वो अगर पूरा हो चुका है तो डेफिनेटली वो इंसान आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगा या वो रिश्ता ख़त्म होगा उस व्यक्ति के साथ। क्योंकि अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो झगड़े लड़ाई फाइट्स आपके साथ होने के यहाँ पे सवाल खड़े ही नहीं होते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हो, फाइट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हो, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हो, और अभी आपकी जो सिचुएशन है वो उनके पीछे भागने वाली है, या आप उनको मनाना चाह रहे हो या उनको रोकना चाह रहे हो या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो इसीलिए इस वक्त चीज़ों को बदलने दो, जैसा हो रहा है वैसे चीज़ों को होने दो, कंट्रोल करने की आप कोशिश मत करो। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो उनके लिए मैंने स्पेशली बताया है। दी हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके जो पार्टनर है वो चाहते तो हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, हमेशा के लिए एक साथ रहो, आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पर जाए, रिलेशनशिप से शादी वादी हो, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर सोचते ज़रूर हैं। लेकिन इनकी फैमिली बहुत टफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन्स हो सकते हैं उनकी फैमिली में हो, जो सुनने को तैयार नहीं है, जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, जो आप दोनों की पॉजिटिव रिलेशनशिप के पॉजिटिव साइड्स है उसको देखने को ये उनकी फैमिली तैयार नहीं है। क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं? तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये तो नहीं बताता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल प्यार को दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है। इनके दिल में बेशक आपके लिए प्यार है, लेकिन हो सकता है कि ये उस तरह से बातें आपसे ना करते हो, उस तरह से चीज़ें आपको दिखाते ना हो या बोलती ना हो। काफ़ी मतलब रूडली हो सकता है कि व्यक्ति आपसे बात करते हो, रूड तरीके से आपको बोलते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि ये बता रहा है कि देखो मन से तो आप उनको कहीं ना कहीं चेस कर रहे हो, आप चाहे इसको मानो या ना मानो, ठीक है। लेकिन हाँ, फिजिकली आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है, जैसे अप्रोच करना, कॉल करना, मैसेज करना, उनका हालचाल लेना, उनके बारे में जानना, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में वो व्यक्ति चलते नहीं है, चलते तो बहुत ज़्यादा है, 24/7 हो सकता है कि व्यक्ति आपके दिमाग में चलते हो, लेकिन आप फिज़िकली कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, फिज़िकली उनके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एंड ये चीज़
आपके पार्टनर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं आपके साइलेंस को, आपकी एनर्जी को वापस ले लेने को। आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि अब आपने जो है अपने एक्शंस रोक दिए हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना कम कर दिया है, या बंद सा ही कर दिया, कम नहीं ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। ये चीज़ आप में से कुछ लोग कर रहे हो। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप इस व्यक्ति को खोना चाहते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि आप नहीं कुछ कर सकते हो, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप नहीं इस व्यक्ति को रोक सकते हो, आप इस व्यक्ति को नहीं समझा सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है अगेन डेविल का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपसे अगर ये मिले तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू कर देंगे और ऑब्स्टेकल्स बन जाएंगे और नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव कर देंगे इनके माइंडसेट को, या आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव कर देंगे यानी कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थोड़ा भनक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोई कोशिश कर रहा है। इनको अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब जब ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं या आपके बारे में हो सकता है किसी से बात करते हो, तब तब सिचुएशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी उनको आगे बढ़ने नहीं देती है, या ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये कंफ्यूज्ड होकर रह जाते हैं, तो एक बैलेंस माइंडसेट में नहीं आते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को कंट्रोल करती है, ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। दी चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या वो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करके व्यूवर्स की तरफ आगे आ पाएंगे? क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ आगे आ पाएंगे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है एम्पिरर, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिविटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कर्मा का साइकिल घूमेगा, डेफिनेटली घूमेगा, लेकिन जब कर्मा बैलेंस होगा तब। और इनको स्ट्रेंथ में भी आने की ज़रूरत है। ओके, मेजर अरकाना बैक टू बैक मेजर। देखो, स्ट्रेंथ की मैंने बात की तो पहले तो इनको कंट्रोल अपना जो है वो जो दूसरों को इन्होंने दिया हुआ है वो कंट्रोल वापस से लेना पड़ेगा। जो अब तक ये लोगों की बातों को सुन रहे हैं, लोगों के हिसाब से चल रहे हैं या अपनी फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट जाए, तो सबसे पहले तो इनको हिम्मत लेना पड़ेगा और वो लेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि स्टैंड ले पाएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की ये कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की ये व्यक्ति कोशिश करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया, ये चीज़ें 1 मिनट में 2 मिनट में नहीं होने वाली है, इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। आप लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ भी हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये चेंजेस जो है ना अक्टूबर से आने शुरू हो, अक्टूबर को आने में भी टाइम भी है। तो ये अक्टूबर से आता हुआ चेंजेस दिखाई दे रहा है। 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है जो कि 7 नंबर का कार्ड है, जो कि केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। और केतु कैसी चीज़ें करता है? केतु का ना जो भी होता है ना वो ऑल ऑफ सडन होता है। जिसका केतु एक्टिव होगा ना वो इंसान ऑल ऑफ सडन चीज़ें करेगा। कुछ लोगों को आपने देखा है कि कहीं ट्रिप पे जाना होता है ना, तो एकदम से कॉल करेंगे, यार ट्रिप पे जा रहा हूँ या ट्रिप पे जा रही हूँ, चल रही है या चल रहा है, तो एकदम से वो प्लान बनाते हैं, रातों रात प्लान बनाएंगे, 1 घंटे में प्लान बनाएंगे और निकल जाएंगे। वो लोग पहले से प्लान करके नहीं चलते हैं। जो पहले से प्लान करके चलते हैं वो राहु है। राहु पहले से सब चीज़ों को प्लान करके चलता है, लेकिन केतु एकदम से अचानक से चीज़ें कराता है। तो यहाँ पर केतु की एनर्जी है जो कि बता रही है कि अचानक से चीज़ें ही बदलेंगी, अचानक से ही चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है कि ये चीज़ें उस वक्त चेंज हो जब आप भी अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल चुके होंगे या तैयार हो चुके होंगे, प्रिपेयर खुद को कर चुके होंगे कि अब आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है। उस वक्त ये व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड थॉट्स के साथ आपके सामने आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आपके सामने आ जाए, ठीक है। अगर आपके भाग्य में एक दूसरे के साथ होना लिखा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बस डेस्टिनी में आप दोनों का साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे डेस्टिनी ही निकल कर आया है, तो किस्मत में हो तो एक ज़रूर होगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि इनको चीज़ें ठीक तो करनी है आपके साथ, सब कुछ बैलेंस करना है, सब कुछ ठीक करना, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी झगड़े हैं, आर्गुमेंट्स है, या लोग जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह के कंट्रोल्स उनको करने वाले लोग ना हो, और उनको क्यों कंट्रोल करते हैं और किस तरह से वो उनके कंट्रोल से निकले, इस चीज़ का सल्यूशन आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि क्लैरिटी को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि ये खुद अपने अंदर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे फेस करना है। एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपके पार्टनर चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को इन लोगों से इस तरह से डील करनी है, इस तरह से चीज़ें करनी है, मुझे इस तरह से जवाब देना है, इस तरह से बोलना है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पार्टनर को डर, देखो अगेन यहाँ पे डेविल का कार्ड कितनी बार निकल कर आया, इनको पता है कि जिनसे फाइट करने वाले हैं, जिनसे लड़ने वाले हैं, वो लोग अपने ही हैं, वो लोग कोई पराई नहीं है, तो इनको डर भी है कि चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट ना चली जाए। लेकिन आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, अपनी बात भी बोले, अपनी सिचुएशन भी उनके सामने रखे कि भाई वो क्या फील करते हैं, उनकी क्या सोच है। अब वो कोई बच्चा नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाए, वो भी अपने डिसीजन को ले सकते हैं। स्पेशली अगर उनकी मदर पॉजिटिव है उनको लेकर, तो वो उनको बोलना चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं कि वो सही डिसीजन ले सकते हैं, वो सही चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, उनको ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं है। और उनके अंदर जो फियर है, उनकी फैमिली के अंदर जो भी डर है आपको लेकर, या जो भी नेगेटिविटी, डर क्या नेगेटिविटी है, उसको वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली ना अपनी फैमिली को आपका वो रूप दिखाना चाहते हैं जो ये इन्होंने देखा है, जो ये जानते हैं, क्योंकि इनसे बेहतर आपको उनकी फैमिली नहीं जानती होगी ना। तो उनकी फैमिली तो आपको ऊपर ऊपर से जज कर रही है या जान रही है, बट इनको पता ना कि आप कैसे हो, आप अब तक कैसे रहे हो उनके साथ, या आपकी कोई ऐसे नीड नहीं है जिसकी वजह से आप उनसे शादी करना चाहते हो या आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप की प्योरिटी, आपकी प्योरिटी आपके पार्टनर बताना चाहते हैं। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।